ओम नमः शिवाय। शिवम रे शिवा शून्यानंद फकीर बाबा। लोग कहते हैं वासना से साधना कैसे हो सकती है। मैं ये कहता हूँ इतिहास गवाह है और शिवलिंग वो रास्ता है जो वासना से साधना की तरफ ले आता है। अगर हम देखें, सब ये कहते हैं कि शिव जो है सती के विलाप में जब सती ने अपने आप को अग्निकुंड में झोंक दिया, उसकी शरीर को लेकर इधर उधर घूमे और काफी जगह ज्योतिर्लिंग बन गए, चाहे माँ कामाख्या हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये याद दिलाता है ये था शिव का वो मोह, जो किसी का प्रेम जब है मोह हो जाए, अंधा हो जाता है शरीर की, इसको वासना कहते हैं। दूसरी तरफ है पार्वती, जिसका तप, जहां पर जो ग्रॉस एनर्जी है पूरी वो खत्म हो गई और वो प्योर एनर्जी बन गई। तो ये वो प्रतीक हैं जो बताते हैं कि हम सब साधना में जाने के लिए हमें किस तरीके से जो हमारी लो एनर्जी है, जिसको हम यहाँ देखें शिवलिंग पर ये हिस्से में, वैसे ही शरीर का ये हिस्सा है। और ये जब हम ऊपर की तरफ आते हैं यहाँ पर हमें कंकण में शंकर दिखता है। यही वजह है फकीर के यहाँ कभी कोई मूर्ति नहीं होती, वो सिर्फ एक शिवलिंग रखकर चलते हैं। शिवलिंग रखने का उनका मतलब ही ये है, उन्होंने सारी एनर्जी जो है अपनी जो लो एनर्जी थी, जहाँ काम वासना थी, उसे साधना में बदलाव कर देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, एनर्जी होना जरूरी है। जो जिनके पास एनर्जी नहीं है उनका कुछ हो नहीं सकता। अब आता है दूसरा प्रश्न, जब तुम्हारे पास ये एनर्जी अधिकतम है, अब इसको तुम बदलते कैसे हो? तो शिवलिंग वो जरिया है जो इस एनर्जी को बदल देता है। क्योंकि अगर मैं शिव को किसी एक मूर्ति में ऐसे कैद कर लूं तो मुझे डर लगता है मैं कंकड़ में शंकर नहीं देख सकता, और कहने की बात हो जाती है सिर्फ हर कंकड़ में शंकर है। लेकिन जिस वक्त मेरी एनर्जी जो है साधना में बदल गई, मुझे हर कंकड़ में शंकर दिखता है, मुझे यहाँ पर जो हवाएं हैं उनमें शंकर दिखता है, मुझे जो है पानी में शंकर दिखता, मुझे अब बदलने में शंकर दिखता, मुझे जमीन पर शंकर दिखता, मुझे हर एक स्पर्श में शंकर दिखता। क्योंकि अब अद्वैत हो गया, कोई द्वैत रहा ही नहीं। ये वो अवस्था है जब आप अपने प्रेम को, जो आज शायद वासना में हो, साधना में ले जाएंगे। चाहे आप वाल्मीकि को देखें, जो जितना बुरा था वो उतना अच्छा जो है साधक बनता है। आज के जो है उन फर्जी बाबाओं की बात नहीं हो रही, ये बदलाव वो है जो अंदर से होता है। इसके लिए जो साधक है वो बिल्कुल पुराने पद्धति पर ही चलता है, ना वो किसी बड़ी गाड़ी में चलता है, जमीन पे सोता है और भिक्षा पर पलता है बुद्ध की तरह। बाकी यात्रा आपकी है, आप वासना में पड़े रहेंगे या साधक होकर शिव के साथ एक हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।